हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूपी टेट का बैच स्टार्ट कर चुके थे और यूपी टेट के बैच में हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ। और मैथ में हम बात करें तो लास्ट टॉपिक था हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न और गुलदस्ते देने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या था, देखिए, दो चीज़ें आपको बताए थे। एक था हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न, हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न। एक हाथ मिलाने पर था और दूसरा क्या था, गुलदस्ता देने पर। दूसरा क्या था, गुलदस्ता यानी गिफ्ट। दूसरा क्या था, गिफ्ट देने पर आधारित प्रश्न। गिफ्ट, गिफ्ट देने पर आधारित प्रश्न। दो चीज़ें आपको बताए थे और ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम हाथ मिलाने की, तो हाथ मिलाने के लिए हमने सूत्र का प्रयोग किया था। इसमें सूत्र लगाए थे n×n-1 अपन क्या था, 2। ये किसके लिए था, हाथ मिलाने का। वहीं बात करें गिफ्ट देने का, तो गिफ्ट देने के लिए हमने सूत्र क्या लगाया था, n×n-1। ये किसके लिए था, गुलदस्ता देने के लिए। और हाथ मिलाने के लिए सूत्र हम लोग क्या प्रयोग किए थे, n×n-1/2। ये सारा डीपली आपको प्रैक्टिकल करके दिखा के भी बताए थे। जैसे फिर एक बार आपको बता देते हैं कैसे ये सारी चीज़ें हुई थी। देखिए, यदि हम बात करें हाथ मिलाने की दोस्त, तो हाथ तभी मिल सकता है जब दो व्यक्ति होंगे। अगर हाथ मिलाने की बात करें, देखिए हमारे पास मान लेते हैं ये पहला हाथ मेरा पहला व्यक्ति है, दूसरा हाथ मेरा दूसरा व्यक्ति है। तो पहला व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो ये दोनों व्यक्ति जो है ना, ये आपस में हाथ मिला लेंगे। सही है। जैसे ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। यदि हाथ मिलाने की बात करें तो ये हाथ मिलाएंगे तो दोनों लोग का हाथ ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। सही है। तो एक बार यदि हाथ मिल रहा है तो कितने व्यक्तियों का मिल रहा है, दो व्यक्तियों का। सही है। एक बार हाथ मिल रहा है तो दो व्यक्तियों का मिल रहा है। यही चीज़ आपको समझाए थे डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति यदि हाथ मिलाएंगे तो ये पहला मान लेते हैं व्यक्ति हैं और ये कौन है, दूसरे व्यक्ति हैं। ये पहले व्यक्ति हो गए और ये दूसरे व्यक्ति हो गए। यदि ये हाथ मिलाएंगे तो ये तो इससे हाथ मिलाएगा। सही है। अब ये इससे हाथ मिला लिया पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो ऑटोमेटिक जो दूसरा व्यक्ति है वो भी किससे मिला चुका है, पहले व्यक्ति से। यानी टोटल हाथ कितने मिला चुके हैं, एक। कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। टोटल हाथ कितने मिले हैं, एक मिले हैं। चलिए इस सूत्र के माध्यम से चेक करके देख लेते हैं क्या ये सूत्र हम लोग लिखे थे जो सही है या गलत है। तो चेक करते हैं। सूत्र क्या था, n×n-1 अपन क्या था, 2। ये सूत्र था। जहां हम बताए थे कि जहां n जो है, जहां n, ये तो या तो व्यक्ति की संख्या हो सकती है, या तो व्यक्ति हो सकता है, या छात्र हो सकता है, या विद्यार्थी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, या टीम कोई हो सकती है। सही है। तो अब आप खुद बताइए, यदि यहाँ दो व्यक्ति हैं, इसके अंतर्गत कितने हाथ मिले हैं, एक। तो चेक कर रहे हैं तो यहाँ n का मान कितना लेंगे, दो लेंगे ना, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, दो व्यक्ति हैं। तो n का मान दो लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। n का मान दो लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ n का मान दो लेंगे तो यहाँ दो गुणे क्या होगा, 2 - 1, 2 - 1 बटे क्या होगा, दो। यानी यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो होगा 2 × 1 बटे क्या होगा, दो। दो से दो कट गया, कितना बच गया, एक। सही है। यहाँ भी पहले वाले कंडीशन में भी कितना आया था, पहले वाले कंडीशन में भी आया था कितना, एक। और यहाँ भी कितना आया है, एक। यानी इसके अनुसार जो सूत्र है n×n-1/2, ये क्या है, ट्रू है, सत्य है। उसी प्रकार से हम बताए थे कि यदि गिफ्ट देने की बात करें तो गिफ्ट देने के लिए सूत्र क्या होता है, n×n-1 सिर्फ होता है, बटे 2 होता है किस में, हाथ मिलाने वाले पर। अब गिफ्ट कैसे देते हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि गिफ्ट की बात करें तो पहले यहाँ समझिए, गिफ्ट कोई भी व्यक्ति देगा
दोनों व्यक्ति बोला ना, आपस में देंगे, यानी आपस का मतलब क्या होता है, दोनों व्यक्ति देंगे एक दूसरे को। ये दोनों व्यक्ति मान लेते हैं इनके हाथ में एक गिफ्ट है, इनके हाथ में गिफ्ट है। अगर ये गिफ्ट इसको देगा तो क्या ये इसको गिफ्ट दे दिया है क्या, नहीं दिया है ना, समझ आ रहा है। दो व्यक्ति हमने लिया है, ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है, तो ये तो दे दिया है इसको, क्या ये इसको दिया है क्या, नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो आपस में लेन देन कहाँ से हुआ, समझ आ गया। तो यदि ये इसको दे दिया तो एक गिफ्ट दे दिया, अब ये इसको देगा तो भी एक गिफ्ट हो गया, कितने गिफ्ट हो गए, दो। जब दो व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं तो कितने बार गिफ्ट देते हैं, दो बार देते हैं। चलिए उसको भी समझ लेते हैं, समझिए यहाँ पे देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है नन्हे मुन्ने बालक, और एक ये व्यक्ति है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गिफ्ट देंगे, क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, देखिए, तो गिफ्ट देंगे, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये कौन सा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हो गया। यदि ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देगा, सही है, तो ये तो इसको दे चुका है, क्या दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को गिफ्ट दिया क्या, नहीं दिया है ना। तो यदि दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को गिफ्ट नहीं दिया तो आपस में क्या गिफ्ट का लेन देन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, आपस में गिफ्ट का लेन देन नहीं हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये दूसरे वाला भी किसको देगा, पहले वाले को देगा। अब ये आपस में लेन देन हो गया, यानी दो व्यक्ति है तो कितने गिफ्ट दे चुके हैं, दो व्यक्ति हैं तो कितने गिफ्ट दिया जा चुका है, पहले तो एक यहाँ दिया जा चुका है और एक यहाँ, यानी कितने हो गए, दो। यानी दो लोग हैं तो कितने गिफ्ट, दो लोग कितने गिफ्ट देते हैं आपस में, दो लोग दो गिफ्ट देंगे, दो लोग में टोटल गिफ्ट कितने दिया जाएगा, दो गिफ्ट दिया जाएगा। अब इस सूत्र को भी चेक कर लेते हैं, चलिए इसका भी जांच कर लेते हैं कि क्या ये सही या गलत है, इसका भी हम जांच कर लेते हैं। इसी पर चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, इसके लिए सूत्र क्या था, n इंटू एन माइनस वन बटे टू। यहाँ n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे क्या, दो, सही है, n का मान कितना लेंगे, दो। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि n का मान दो लेने पर क्या दो आ रहा है क्या, चेक कीजिए। यहाँ रखेंगे दो तो क्या होगा, दो n माइनस वन क्या होगा, एक, कितना आ रहा है यहाँ से, दो गुणे एक बराबर दो, यानी यहाँ से भी सत्य है दो और इस सूत्र के अनुसार भी सत्य है दो, यानी ये दोनों कंडीशन क्या है, सत्य है। यही सारा चीज़ें आपको बताए थे प्रीव्यू क्लास में, यानी अगला क्लास जो हम लिए थे वो वीडियो आपको अपलोड मिल चुका होगा, उसी क्लास में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताए थे। इससे आगे चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, पैर और सिर की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पैर और सिरों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, अगला हेडिंग दीजिएगा। उससे आगे है पैर और सिरों की संख्या, पैर और सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, करने पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, पैर और सिर की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। चलिए अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, देखिए इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं पहले आप ये जान लीजिए। जैसे बोल देगा कि एक जो समूह है उस समूह में कुल जो सिर है वो 60 सिर हैं, कितने सिर हैं, 60 सिर हैं, और उसमें क्या क्या है, एक बकरी है और एक मुर्गे हैं, कबूतर हैं, इस प्रकार से दे देगा। और टोटल बोल देगा पैर इतने हैं तो कितने बकरी होंगे, कितने मुर्गे होंगे, कितने कबूतर होंगे, ये आपसे पूछता है। सिंपल प्रश्न होता है, थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। चलिए तो एक प्रश्न लिखते हैं और समझते हैं। प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तो और आसान चीज़ें हो जाएंगी। लिखिएगा, एक किसान के पास, एक किसान के पास
एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ कुछ मुर्गे और कुछ बकरियां थी, और कुछ बकरियां थी, मुर्गे और कुछ बकरियां थी। यदि कुल सिरों की संख्या कुल सिरों की संख्या सिरों की संख्या सिरों की संख्या 240 हो, कितना हो, 240 हो, और और कुल पैरों की संख्या कुल पैरों की संख्या पैरों की संख्या संख्या 640 हो तो 640 हो तो हो तो हो तो इस किसान के पास तो इस किसान के पास किसान के पास कितने मुर्गे हैं, के पास कितने मुर्गे हैं। कितने मुर्गे हैं। देखिए, प्रश्न इसी प्रकार से मिलते हैं, किसान देगा या किसी समूह में दे देगा। तो यहाँ बोला है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ क्या है, बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 240 हो और कुल पैरों की संख्या 640 हो तो इस किसान के पास कितने मुर्गे हैं। समझ आ गया, बोला है कि मुर्गे कितने हैं, आपको बस बताना है ना किस किसान के पास मुर्गे कितने हैं। चलिए तो समझते हैं कितने, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि सिर, कोई भी जानवर हो उसका सिर कितना होता है, एक ही होता है। पैर अलग अलग हो सकते हैं, बाकी अंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिर कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो टोटल यदि सिर दिया है 240, तो ये दोनों मिलाकर 240 सिर होंगे, दोनों को मिलाकर। और वहीं बोला है कि टोटल पैर जो है 640 है, ये दोनों को मिलाकर जो पैर है ना कितने होंगे, 640 होंगे। तो करना क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो जितने पैर हैं उस पैर को आप पहले लिख लीजिए। कितने पैर हैं, 640 पैर हैं, हमने 640 पैर लिख लिया। अब क्या है, इसके बाद यहां लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। 640 पैर हो गए। अब इसमें कौन कौन से जानवर थे या कौन कौन से पक्षी थे या कौन कौन से पशु हैं उसको लिख लीजिए। यहाँ मुर्गे हैं और क्या है, बकरियां हैं। तो हम पहले लिखते हैं मुर्गा और लिखते हैं क्या, बकरियां। पहले मुर्गा फिर क्या, बकरियां। कोई भी आप पहले या बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 640 हमने पैर लिख दिया है। मुर्गे कितने हैं ये नहीं पता है, बकरियां कितनी है ये हमको नहीं पता है। अब हमको करना क्या है, टोटल कहाँ गया, टोटल जो सिर है वो कितने हैं, 240। तो इसमें दो कंडीशन लेने होते हैं। अगर 240 सिर दिया है तो पहला कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि जो 240 है सिर, वो सभी सिर किसके हैं, वो सभी सिर हैं किसके, मुर्गे के। किसके हैं, मुर्गे के। तो यदि 240 सिर मुर्गे के होंगे तो पैर कितने हो जाएंगे, मुर्गे के पैर कितने होते हैं, दो ही पैर होते हैं ना। तो 240 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 480।
यानी 480 पैर किसके हो जाएंगे? मुर्गे के हो जाएंगे। हम यहाँ पैर लिए इसीलिए सब हम किस में बदल रहे हैं? पैर में बदल रहे हैं, क्योंकि समान चीजें होती हैं तभी आप अंतर निकाल सकते हैं। रुपया को आप पैसा में नहीं जोड़ सकते हैं, रुपया को रुपया बनाकर नहीं जोड़ा जाता है, पैसे में नहीं जोड़ा जाता। उसी प्रकार से यहाँ पैर दिया है तो हम इसको ही बना लिए क्या? पैर। और सबको बना लिए, जैसे 240 था ना, 240 मान लिए कि मुर्गे हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 480। उसी प्रकार से अगला देखते हैं कि बकरियां। तो अब फिर दूसरा कंडीशन मानते हैं कि 240 सिर है ना, ये टोटल मुर्गा नहीं है, ये क्या होंगे? टोटल बकरियां ही हो गई। तो टोटल बकरियां होंगी तो 240 में यदि बकरियां कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 240 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 960 होगा। क्या कितना होगा? 960। सही है। अब आपको करना क्या है? जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा लीजिए। जो बड़ा है ना उसमें से छोटे वाले को क्या कीजिए? घटा लीजिए आप। तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा वाला में से क्या करना है? छोटे वाले को घटाना है। चलिए इसको नीचे लिखते हैं। 640। बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे और इधर लिखेंगे। सही है। तो 960 में से यदि हम 640 घटाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 280। कितना आएगा? 280। सही है ना? 8 6 14। सही है। 640 में से 480 घटाएं, कितना आएगा? कर लीजिए ना, दिक्कत हो रहा है तो कर लीजिए आप लोग। 640 में से कितना घटाना है? 480 घटाना है। तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो होगा। ये हो जाएगा 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा? 2 1 3। ये कितना आ गया? 160। कितना आ रहा है? 160। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जो नीचे यहाँ आ गया है मेरा 280 और 160, ये बताता है टोटल संख्या। क्या बताता है? ये बताता है टोटल संख्या बताता है। ये बताता है क्या? टोटल संख्या। यहाँ 280 आया है, यहाँ कितना आया है? यहाँ आपका आ गया 160। यहाँ हमको कितना मिला है? 160। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बताएगा किसकी संख्या? टोटल मुर्गे और बकरियों की संख्या। तो जोड़ते हैं तो देखिए, तो 280 और 160 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 280 और 160। 280 और 160 इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? ये मिल जाएगा 400। कितना मिल रहा है? 8 6 14 जीरो। 280 आया, गलत किए हैं क्या? यहाँ पे देखते हैं। 960 आएगा। 240 गुणे 4, ये जीरो, ये 16 8 1 9, 960 सही है। ये कितना होगा? 240 गुणे 480। यहाँ देखते हैं 640 दिया था, 640 सही है। 960 में से 960 में से कितना घटाना है हमको? 640। कितना घटाना है? 640। गलत किए हैं इसीलिए नहीं ना आ रहा है। ये दो, ये कितना होगा? 3, 320 आएगा। कितना आएगा? 320 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 320। 320। और यहाँ कितना आ गया? 160। अब यदि हम 320 और 160 को जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। 320 और 160 को ऐड करेंगे क्योंकि ये टोटल संख्या निकलता है। ये जीरो होगा, ये 8 होगा, ये कितना होगा? 4। अब मेरे पास टोटल कितने थे? 240 ही सिर थे, लेकिन यहाँ सिर कितने आ गए? 480। तो करना क्या है? इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 160 होगा। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? ये होगा 80। अब 160 और 80 को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 240। पूछा क्या था? मुर्गे। मुर्गे कितने हैं? मुर्गे हो जाएंगे 160। कितने हो जाएंगे? मुर्गे हो जाएंगे 160। दो जिसके साइड है वहीं उसका आंसर हो जाएगा। तो पूछा था मुर्गे, तो मुर्गे कितने होंगे? मुर्गे हो जाएंगे टोटल 160। यही हो गया मेरा क्या? बस आपको कुछ नहीं करना, इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड, और ये सबसे आसान होता है। तो जो भी प्रश्न मिले आप कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार से बनाने का। एक बार क्या कीजिएगा, पहले कंडीशन में मान लीजिएगा कि टोटल जो भी दिया है, मुर्गे हो बकरिया हो, उसको एक बार मान लीजिए जितना सिर है।
फिर दूसरे कंडीशन में जो भी दिया उसको मान लीजिए और टोटल पैर को रख दीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, जो आएगा वहीं हो जाएगा आंसर। लास्ट में आपको चेक बस इतना करना है कि यहाँ जो दोनों आएंगे ये दोनों योग होते हैं जो टोटल दिया रहता है सिर की संख्या का, अगर ज़्यादा है तो उसको आपको काटना पड़ेगा। जैसे हम किए थे तो मेरा आ गया था कितना, 480 आ गया था, तो 2 से भाग दिए हैं तब ये बन गया है 160 और सही है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक प्रश्न आप देख चुके हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न, किसी समूह में किसी समूह में किसी समूह में किसी समूह में मुर्गे और मुर्गे और मुर्गे और गाय थी, मुर्गे और गाय थी। यदि कुल सिरों की संख्या यदि कुल सिरों की संख्या यदि कुल सिरों की संख्या सिरों की संख्या सिरों की संख्या 60 हो, कितने हो, 60 हो, और कुल पैरों की संख्या कुल पैरों की संख्या कुल पैरों की कुल पैरों की संख्या 220 हो, 220 हो, तो तो इस समूह में तो इस समूह में इस समूह में कितने मुर्गे और कितने गाय हैं, में कितने मुर्गे और कितनी गाय हैं, गाय नहीं गाय हैं, और कितने गाय हैं और कितने गाय हैं। चलिए बनाते हैं, बस कंडीशन वही रहेगा जो अभी लगाए थे हम लोग, कंडीशन सिंपल है, बस आराम से बनाना है, समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पैर दिया उसको रख दीजिए। पैर कितना दिया है, पैर 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 किधर गया, पैर गया 220, पैर कितना है 220, 220 को यहाँ रख दीजिए। हमने पैर रख दिया, क्या क्या है, मुर्गा है और गाय है, लिख दिया हमने हमने लिख दिया मुर्गा मुर्गा और गाय, मुर्गा और गाय। कितने मुर्गे नहीं पता, कितनी गाय नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सिर कितने हैं 60। यदि सिर 60 है तो पहला कंडीशन बोले थे कि जो भी होगा उसको मान लेंगे एक बार क्या है, ये मुर्गा है, तो 60 सिर है तो मुर्गे कितने पैर, 2 पैर, तो 60 दूनी का कितना हो गया 120, यानी यहाँ 120 पैर आ गए। उसी प्रकार से यदि देखेंगे गाय का तो 60 60 4 पैर होंगे, 60 चौके कितना हो जाएगा 240, 240। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है और लिख देना है। बड़ा है 240 में से 220 घटाएं कितना आएगा 20, सही है। 240 में से 220 घटाए 20, और 220 में से 120 घटाएं कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। अब ये आता है टोटल, अब टोटल में आपको ऐड करके देखना है कितना आ रहा है, तो यहाँ 20 और 100 कितना आ रहा है 120, जबकि मेरे पास था कितना 60,
यानी यहाँ भी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, ये 10 होगा। यहाँ 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 50। अब ये सही हो गया। अब मेरे पास मुर्गे कितने मिल गए? मुर्गे टोटल कितने मिल गए? मुर्गे मिल गए 10। और गाय कितनी मिल गई? गाय मिल गई 50। तो लिख दीजिए यहाँ पे मुर्गा कितना मिल गया हमको। जो मुर्गा है वो कितना मिला है? 10। और गाय कितनी मिली है? गाय मिली है हमको 50। आप चेक भी कर सकते हैं। यदि आपके पास 50 गाय हैं तो 50 गुणे कितना करेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 200। अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं आप। 50 गुणे 4 यानी 4 पैर होती हैं, 50 चौको कितना हो गया? 200। ये 200 क्या हो गए? ये हो गए पैर। अब ये 10 है तो 10 है तो इसके कितने पैर होते हैं? 2, यानी 10 गुणे 2 करेंगे, कितना आएगा? 20। यानी यहाँ से 20 और 200 कितना हो जाएगा? 220। यही हो जाएगा आंसर। सही है। ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ये चेक पॉइंट था, आपको बता दिए हैं। चलिए, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि यदि मुर्गा दिया हो, गाय दिया हो, बकरियां दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप उससे निकाल सकते हैं। सही है। आपको ये प्रश्न करवा दिए, 2 प्रश्न करवा दिए हैं। यहाँ कोशिश करते हैं इस पे भी एक प्रश्न करवा दे आपको। चलिए, इस पे भी एक प्रश्न ले लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी, या अगले वीडियो में कर दें। चलिए, एक प्रश्न लिख ही लीजिए। टॉपिक भी खत्म हो गया, एक प्रश्न बना लीजिए आप लोग। लिखिए प्रश्न। एक समूह में एक समूह में तीनों प्रश्न करवा देते हैं। एक समूह में 90 व्यक्ति थे। 90 व्यक्ति थे। 90 व्यक्ति थे। इन सभी व्यक्तियों ने इन सभी इन सभी व्यक्ति इन सभी व्यक्ति द्वारा आपस में इन सभी व्यक्ति द्वारा आपस में कितने बार हाथ मिलाए जा सकते हैं? आपस में कितने बार हाथ मिलाए जा सकते हैं? हाथ मिलाए जा सकते हैं। मिलाए जा सकते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न। सही है। दूसरा प्रश्न, पहला हो गया, दूसरा लेते हैं। सेम कंडीशन है। अब इसमें व्यक्ति लेते हैं, आपको बना के आंसर पुट करना है कमेंट में। हम व्यक्ति लेते हैं कितना? 160। अब आपको निकालना है कितनी बार हाथ मिलाई जा सकती हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न लेते हैं। सबका आंसर आना चाहिए कमेंट में, जितने लोग पढ़ेंगे, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। यदि 160 व्यक्ति हैं तो टोटल कितने बार हाथ मिलाए जा सकते हैं। तीसरा लेते हैं कि एक समूह में एक वैवाहिक वैवाहिक एक वैवाहिक समूह में एक वैवाहिक एक वैवाहिक समूह में एक वैवाहिक समूह में 40 व्यक्ति हैं। 40 व्यक्ति हैं। तो आपस में कितने गुलदस्ते दिए जा सकते हैं? तो कितने आपस में कितने गिफ्ट दिए जा सकते हैं? गिफ्ट दिए जा सकते हैं। दिए जा सकते हैं। चलिए,
चौथा प्रश्न इसी पर आधारित होगा, आप घर से बनाएंगे। एक समूह में देते हैं, कितने हैं, यहाँ देते हैं 90 व्यक्ति हैं, तो कितनी बार हाँ गुलदस्ते दिए जा सकते हैं, गिफ्ट दिए जा सकते हैं, ये आप बना के पुट करेंगे कमेंट में आंसर। पांचवा पांचवा एक एक किसान के पास बकरियां और गाय हैं गाय हैं यदि कुल यदि कुल तीरों की संख्या तीरों की संख्या 160, छोटा देते हैं, कुल सिरों की संख्या 90 हो और और कुल पैरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या पैरों की संख्या 340 हो तो तो किसान के पास किसान के पास किसान के पास किसान के पास कितनी बकरियां हैं, कितनी बकरियां हैं। चलिए 5 प्रश्न लिए हैं और इसमें से आपको कौन कौन से प्रश्न बनाकर आंसर पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हमने बना दिया, दूसरा प्रश्न का आपको आंसर खुद देना है। जिसको हम ऑरेंज से टिक कर रहे हैं आपको घर से बनाना है और आंसर पुट करना है। तीसरा है वैवाहिक वाले छोड़ हम बना देंगे, ये वाला जो है ना ये आपको बनाना है और पांचवा भी आपको बनाना है। दो अभी आपको बना के दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें पहले वाले क्लास का है, तो इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ये 2, 4 और 5 प्रश्न नंबर क्या 2, 4 और 5 ये आप घर से बनाएंगे और सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो पहला बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या था, पहला लेते हैं। पहला प्रश्न में बोला है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है कि एक समूह में 90 व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों द्वारा आपस में कितनी बार हाथ मिलाए जा सकते हैं। अब देखिए हाथ मिलाने की बात बोला है, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति हो गए 90, यानी यहाँ n का जो मान है वो कितना दे दिया है 90। और हाथ मिलाने की बात की है, हाथ मिलाने की, तो हाथ मिलाने के लिए सूत्र क्या होता है, हाथ मिलाने के लिए सूत्र होता है n इंटू n-1 अपन क्या होता है 2। n का मान कितना रखेंगे 90, तो n का मान 90 रखेंगे, गुणे कितना रखेंगे यहाँ 89, 89 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे, सही है। अब ये 2 से कितने बार में जाएगा 90, 45 बार में। अब गुणा कर लीजिए 45 में 89 से, किस में गुणा करना है 89 में, किससे गुणा करना है 45 से। 9 5 कितना होगा 45, 8 5 40 और 4 कितना होगा 44, सही है। 9 5 45, 5 कैरिंग बचेगा 4 और 8 45, 4 44, 9 चौके 36, 6 कैरिंग 3 बचेगा और चौका 32, 3 35, कितना आ रहा है 5004, सही है क्या 5004, यानी कितना आ रहा है 4005। ये हो गए 4005 बार हाथ मिलाए जा सकते हैं। कितने बार 4005 बार क्या हो सकते हैं हाथ मिलाए जा सकते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था, दूसरा भी यहीं देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा दिया था, हाँ हमको बनाना है ये वाला। एक वैवाहिक समूह में 40 व्यक्ति हैं तो आपस में कितनी बार
गिफ्ट दिए जा सकते हैं। एन का मान कितना दे दिया है, यहाँ एन का मान, ये दूसरा या तीसरा था, तीसरा था। यहाँ एन का मान कितना दिया है, यहाँ दिया है 40। एन का मान कितना दिया है, 40 ही था ना। हाँ, एन का मान कितना दिया है, 40। और हाथ मिलाने नहीं, ये गुलदस्ता देने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए गिफ्ट दे रहा है, तो इसके लिए सूत्र क्या है, जब कोई गिफ्ट दे रहा है तो इसके लिए सूत्र क्या था, हमने बताया था सूत्र आपको, एन इंटू एन माइनस वन, सिर्फ एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन। अब इस सूत्र के अनुसार एन का मान कितना रखेंगे, 40। 40 गुणे कितना होगा, एन माइनस वन यानी 39। 40 में 39 से गुणा कर लीजिए, यानी 39 में 4 से गुणा करना है, सही है। तो 4 से गुणा करना चाहिए, कितना होगा 36, 6 हासिल कितना बचेगा 3, 3 12 3 15, यानी कितना आ जाएगा 1560। कितना आ रहा है आंसर, 1560। यही हो गया मेरा आंसर। यानी टोटल कितने बार गुलदस्ते दिए जा सकते हैं, टोटल कितने गुलदस्ते दिए जा सकते हैं, 1560, यदि आपस में गुलदस्ते देंगे तब। गिफ्ट हो गया तो इसके लिए सूत्र हो गया एन इंटू एन माइनस वन, बट हो गया। ये हो गया, एन का मान 40 रखें, 40 माइनस वन 39 हो गया। 40 में 40 से गुणा नचोगे 36, 6 हासिल 3 बचा था, और 3 12 3 15, 1560, सही है ना। 36 12 3 15, 1560, ये हो गया। तो आज हमने आपको क्या बताया, गुलदस्ते देने पर आधारित प्रश्न था, वो भी क्लियर कर दिया। हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न था, वो भी क्लियर कर दिए हैं। पैर सिरों की संख्या देगा, वो भी क्लियर कर चुके हैं, सही है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और घर पे जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन कीजिए, अलग अलग बुक से आप क्वेश्चन बनाते चलिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और मिलेंगे अगले क्लास में। और इस क्लास के बाद, यानी अगले क्लास के बाद, हम आपके लिए लेकर आएंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने हो गए नंबर सिस्टम एक क्लास में, और नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा जो आपके लिए है, मतलब जो आपका टॉपिक है उसके अनुसार नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेके आएंगे क्या, क्वेश्चन की एक श्रृंखला, जिसमें सारा क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, सही है। तो कोशिश कीजिएगा सब लोग रिवीजन कर लें। जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो ऑनलाइन क्लासेज होगा, ऑनलाइन क्लासेज क्या, हम लाइव क्लासेज भी ले सकते हैं, आप लोगों का समय बता दिया जाएगा, उसके अनुसार सब लोग जुड़ेंगे और वहाँ क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं कितने लोग का कितना आएगा, सही है। तो चलिए, वो चीज़ें बाद में होगी, तब तक आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।